हनुमान जी के 10 रोचक महान किस्से। हनुमान को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्होंने कोई झुका नहीं सकता। ये भगवान राम के परम भक्त थे। आइए जानते हैं महाबलशाली हनुमान जी के बारे में 10 महान बातें। 1. हनुमान के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था। इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु ठुड्डी टूट गई थी, तब से उन्हें हनुमान भी बुलाया जाता है। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंगबली भी कहा जाने लगा। 2. श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी चारों युगों तक इस धरती पर वास करेंगे। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण ये कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती की शक्ति है, हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। दूसरा कारण ये कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तत्काल करते हैं और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर हैं। महावीर बजरंगबली के सामने कोई भी मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। 3. कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल में स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर रहते हैं जहां रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षा के लिए वे वहां भी विराजमान हैं। 4. हर युग में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे, वहीं कलियुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास, भक्त माधवदास आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। 5. सर्वप्रथम श्रीराम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुना था। उसी कौवे का जन्म काकभूषुंडी के रूप में हुआ था। काकभूषुंडी ने भगवान गरुड़ को ये कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि के रामायण लिखने से पहले ही हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर अपने नाखूनों से लिख दिया था। यही हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। 6. हनुमान जी ऋषि मातंग के शिष्य थे। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। 7. किंवदंती के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के आदेश के कारण भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। तब राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी थी। हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया था। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे और भगवान राम धर्म संकट में उलझ गए। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और तब उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। 8. हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक भी हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के भारत में जितने भी मंदिर हैं वहां उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी, देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। 9. हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थीं, लेकिन वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था। 10.
ऐसी भी किंवदंती है कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें हनुमान जी के विरुद्ध भड़का दिया। इसके बाद विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। वे क्रोध में भरे हुए श्रीराम के पास गए और उन्होंने श्रीराम से हनुमान को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। श्रीराम अपने गुरु की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए तब भगवान श्रीराम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और हनुमान के विरुद्ध भड़काने की क्षमा मांगी। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।